लगातार बॉडी एक होना या शरीर में वेदना होना। कई लोगों को कभी पैरों में दर्द होता है, कभी हाथ पैरों में और कभी पूरे शरीर में। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि मेडिकल से पेन किलर दवाई ले ली जाती है। मैं ऐसे कई पेशेंट्स को जानती हूँ जो रोज पेन किलर्स लेते हैं। कुछ दिनों के बाद होता यह है कि पेन किलर्स काम नहीं करती, तब इसकी जगह और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स लेनी पड़ती है। लेकिन समस्या जड़ से समझ में ही नहीं आती और इसका स्थायी इलाज भी नहीं हो सकता। शरीर में दर्द होना या बॉडी एक छोटी सी समस्या है, लेकिन होती बहुत तकलीफदायक। आखिर ऐसा क्यों होता है और आयुर्वेद के अनुसार इसका क्या इलाज हो सकता है? आइए आज समझते हैं कि क्या उपाय इस पे हम कर सकते हैं। अरहम आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मिता बोरा पिछले 22-23 वर्षों से शुद्ध आयुर्वेद का अभ्यास प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपने अनुभव के साथ आयुर्वेद का ज्ञान जोड़ रही हूँ। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक लोगों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाना यही है। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। आजकल पूरे शरीर में दर्द होना एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है। कभी कभी थोड़ा आराम और कुछ टेम्पररी उपायों के साथ पेन कम हो जाता है, लेकिन फिर से वापस आ सकता है और यह चक्र चलता ही रहता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में शूल का सबसे प्रमुख कारण है वात दोष। नहीं वाताद्रुते शूलम, ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत है। अर्थात वात के बिना वेदना नहीं होती। शरीर में मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण दोष है, वात, पित्त और कफ। इसमें वायु जो है वह सबसे शक्तिशाली एंटिटी है, क्योंकि वायु सभी शारीरिक क्रियाओं का नियंता है। वायु पित्त और कफ इन दोनों दोषों को गति देने का काम करता है। वात आखिर दूषित क्यों हो जाता है, या हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि शरीर में वात बढ़ गया है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो पहला कारण है बढ़ती उम्र। आयुर्वेद के अनुसार हर उम्र में शरीर में अलग अलग दोषों का प्राधान्य होता है। बचपन में कफ दोष प्रधान होता है। 45-50 वर्षों की आयु तक पित्त दोष प्रबल होता है और इसके बाद वात दोष का काल शुरू होता है। तो 50 साल के बाद शरीर का लचीलापन या कोमलता कम हो जाती है, शरीर में वात बढ़ जाता है और वात की शिकायतें शुरू हो जाती है, जैसे जॉइंट्स में पेन होना, बॉडी एक होना, त्वचा में रूखापन आना। खासकर मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में वात तेजी से बढ़ता है। जब शरीर में वात बढ़ता है तो अस्थि का क्षय होता है, यानी हड्डियां नाजुक हो जाती है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसलिए पेन हो सकता है। आधुनिक रूप से भी मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में कैल्शियम 3 गुना तेजी से कम होने लगता है। इसलिए बढ़ती उम्र यह एक प्राकृतिक कारण है जो बॉडी एक का कारण बन सकता है। इसी तरह जो बारिश का मौसम है वह भी वात दोष का समय है, इसलिए कई लोगों को बारिश या बादल वाले मौसम में बॉडी एक हो सकता है। लेकिन कभी कभी कम उम्र में भी वात दोष कई कारणों से प्रकोपित हो जाता है और शरीर में वेदना का प्रमुख कारण बनता है। क्यों ऐसा? तो इसके 5 महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला है रुक्ष आहार। वात का गुण ही है रुक्ष, लघु और शीत। जब समान गुणों वाला भोजन लिया जाता है तो वात दोष और बढ़ जाता है, जैसे बहुत कम पानी पीना या तेल घी बिल्कुल बंद कर देना, वजन कम करने के लिए ढेर सारा सलाद या कच्चा खाना खाना, भूख लगने पर भी लंबे समय तक भूखा रहना, हमेशा बासी या फ्रीज का ठंडा खाना, लगातार ठंडे पेय, ठंडा पानी पीना। इससे शरीर में वात दोष या रुक्षता बढ़ती है। शरीर को उचित मात्रा में स्निग्धता की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिक मात्रा में तेल या पाम तेल वाला जंक फूड वात के लिए अच्छा नहीं है। जबकि अच्छी स्निग्धता जो है वो सही मात्रा में शुद्ध तेल है या घर पर बना हुआ जो घी है, ये आहार में बिल्कुल न लिया जाए तो वात दोष और बढ़ता है और दर्द शुरू हो जाता है। वात दोष बढ़ने का दूसरा कारण है जागरण। जब नींद पूरी नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती, तो यह शरीर में हानि का स्पीड जो है वो बढ़ाती है। शरीर का लघु गुण बढ़ जाता है, रूखापन बढ़ जाता है, वात प्रकोप होता है और शरीर के पेशियों की हानि शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज। सिर्फ दिन भर में कभी भी 5 से 6 घंटे सोना पर्याप्त नहीं है, बल्कि योग्य सोने का मतलब है कि 10 से 11 बजे तक सोने के लिए बिस्तर पर जाना और जल्दी उठना। तीसरा कारण है प्रवास।
बहुत से लोगों को बहुत सारा ट्रैवलिंग करना पड़ता है क्योंकि उनका ऑफिस दूर है। कुछ लोगों का व्यवसाय ही ऐसा है जैसे मार्केटिंग हो। भले ही आप किसी भी वाहन से प्रवास करें, शरीर पर वायु का प्रभाव पड़ता है और वात प्रकोप होता है। खासतौर अगर आप टू व्हीलर पर ज्यादा सफर करो तो गर्दन, पीठ, कमर या रीढ़ की हड्डी में दर्द ज्यादा महसूस होता है। बॉडी एक का अगला कारण है क्षमता से ज्यादा श्रम करना। कई बार किसी को अपनी क्षमता से अधिक श्रम करना पड़ता है तो जो स्नायु है या मसल्स है वो खींच जाते हैं और इससे बॉडी पेन होने लगता है। बहुत से लोग हैं जो किसी भी श्रम के आदी नहीं होते, तब किया गया थोड़ा सा काम भी, थोड़ा सा श्रम भी थकान का या बॉडी एक का कारण बन सकता है, किंतु यह आराम करने के बाद ठीक हो सकता है। लेकिन जिनका काम शारीरिक परिश्रम का है, बहुत मेहनत का है, उनके स्नायु, उनकी हड्डियां अधिक खिंचती है, वात प्रकोप होता है, इसलिए उसके लिए कुछ विशेष उपाय भी आवश्यक होते हैं। पांचवा सबसे अहम कारण है चिंता और मानसिक तनाव। आयुर्वेद के अनुसार चिंता या उदासी या तनाव ऐसे कारण है जो कुछ केमिकल चेंजेस को ट्रिगर करते हैं। जब लगातार मन में नकारात्मक भावनाएं रहती है तो मांसपेशियों में रासायनिक परिवर्तन होता है, और लंबे समय तक ऐसी भावना रही तो खान पान कितना भी अच्छा हो, जीवन शैली कितनी भी अच्छी हो, लगातार बॉडी एक बना रहता है। आधुनिक भाषा में कहे तो कैल्शियम की कमी या हमेशा हीमोग्लोबिन की कमी यानी एनीमिया, साथ ही विटामिन B12 की कमी, विटामिन D की कमी या कुछ क्रॉनिक बीमारियां जैसे थायराइड आदि बॉडी एक का कारण बन सकती है। अगर आपको बिना किसी बीमारी के लंबे समय तक बॉडी एक की समस्या है तो इसके लिए अब हम कुछ उपाय देखते हैं। पहला है स्नेहन और स्वेदन। आयुर्वेद के अनुसार वात का उपचार ही स्नेहन और स्वेदन है, और यही बॉडी एक का भी मुख्य उपचार है। वात की रुक्षता और चंचलता को कम करने के लिए स्नेहन बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम अभ्यंग कह सकते हैं। तिल का तेल, सरसों का, बादाम का तेल या औषधीय तेल जैसे महानारायण, बला तेल या अश्वगंधा तेल, ऐसे तेलों का उपयोग यहाँ किया जा सकता है। यह मांसपेशियों को नरम करने में मदद करता है, इलास्टिसिटी बढ़ाता है, वात को कम करता है और पेन भी कम करता है। जिन लोगों को काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, उन्हें रात को सोने से कम पैरों में अभ्यंग करना चाहिए, यानी पादाभ्यंग। औषधीय तेल या घर पर बने हुए घी से ऐसा पादाभ्यंग करने से वात कम हो जाता है। साथ ही साथ छुट्टियों के दिन पूरे शरीर पर तेल लगाकर आधे घंटे बाद गर्म पानी से स्नान करें। यह उपचार नियमित रूप से दिनचर्या में शामिल किया जाए तो शरीर की क्षति को कम करने में मदद करेगा। यह हो गई बाह्य स्नेहन। साथ ही शरीर में आभ्यंतर स्निग्धता बढ़ाने के लिए आहार में भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, जैसे कोई स्निग्ध पदार्थ आहार में समाविष्ट करना। वात के लिए सबसे अच्छा उपचार है तेल, विशेष रूप से एरंडेल तेल या कैस्टर ऑयल वात की सभी समस्याओं को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा है। सुबह में 20 से 25 ml एरंडी का तेल आप एक सप्ताह में या 15 दिन के बाद खाली पेट ले सकते हो। इससे वात बहुत कम हो जाता है, पेन कम होता है। साथ ही रोज के भोजन में घर का बना हुआ जो शुद्ध घी है उसका भी समावेश करना चाहिए। दूसरा उपचार है स्वेदन। स्वेदन भी स्नेहन की तरह बहुत महत्वपूर्ण उपचार है। वायु का रूखापन और शीत गुण कम करने के लिए यह स्वेदन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, जैसे गर्म पानी से नहाना या रेत, ईंट या कुछ औषधीय पदार्थों से सेकना जिससे पसीना आए। जब पसीना आता है तब मांसपेशियों में जो तनाव है, खिंचाव है, वह कम होता है। आयुर्वेद के अनुसार वात जब बढ़ा है तब बर्फ का या ठंडे पानी का सेक नहीं लेना चाहिए। गर्म सेक ले, क्योंकि इसी से दीर्घ काल तक जो बढ़ा हुआ वात है या उससे जो बॉडी एक हो रहा है वो कम होने में फायदा होगा। अब तीसरा उपाय है स्निग्ध आहार। आहार में वातनाशक खाद्य पदार्थों को समाविष्ट करना चाहिए, जिससे पेन कम होने में मदद मिलेगी। कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है? तो लौंग, सौंठ, काली मिर्च, ऐसे मसाले जो है वो वातनाशक है। बारिश का मौसम है, सर्दी है या बढ़ती उम्र है, किसी भी कारण से वात बढ़ गया है तो इन मसालों को आहार में उचित रूप से समाविष्ट करने से वात संतुलित होने के लिए उपयोग होता है। इसमें हल्दी भी बहुत उपयोगी है। हल्दी का दूध या हल्दी पाउडर और शहद के नियमित सेवन से
वात और बॉडी एक कम होता है, बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो कम होने में मदद मिलती है, मसल स्ट्रांग होते हैं जिससे पेन कम होने में मदद मिलती है। हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी जो सूजन है उसको कम करने वाली है। इसलिए जब मसल्स में, बॉडी में सूजन हो, दर्द हो तो हल्दी बहुत उपयोगी होती है। इससे पेन बहुत जल्दी कम हो जाता है। अलसी के बीज, तिल के बीजों में भी बहुत तेल है, इसमें खनिज है, कैल्शियम है। यह अस्थियों की ताकत बढ़ाते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए तिल की चटनी या अलसी की चटनी का सेवन रोजाना करना चाहिए। चौथा उपाय है सही प्रकार से किया गया व्यायाम। जब अत्यधिक परिश्रम होता है या कोई भी परिश्रम, हलचल नहीं होती, तब भी मसल्स वीक होने लगते हैं। इसे कम करने के लिए, मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आवश्यकता होती है उचित व्यायाम की या स्ट्रेचिंग की। मसल स्ट्रांग बनाने के लिए योगासन, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का एक बहुत अच्छा रूप है। अगर नियमित रूप से योगासन किए जाए तो शरीर का दर्द कम करने में 100% सहायता मिलती है। और हमारा पांचवा उपाय है संगीत या योग निद्रा। हम कहते हैं ना कि संगीत में जादू है। तनाव, उदासी, चिंता जैसी निगेटिव भावनाओं को दूर करने के लिए संगीत बहुत अच्छा है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन या योग निद्रा भी बहुत उपयुक्त है। लेकिन कई लोग मेडिटेशन का अभ्यास नहीं कर पाते। उन्हें अपने मन को शांत करना मुश्किल लगता है क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं होती या उनके पास पर्याप्त समय नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में योग निद्रा एक अच्छा सॉल्यूशन है क्योंकि यह पूरे शरीर में जो तनाव है उसे कम करता है। क्या आप समझना चाहेंगे कि योग निद्रा कैसे करें? तो कमेंट्स में लिखें। इस संबंध में भी हमारे चैनल पर एक वीडियो अवश्य बनाएंगे। तो बॉडी एक से छुटकारा पाने के लिए ये हुए 5 प्रमुख उपाय। इसके साथ ही जब शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो तो इस कमी को पूरा करने के लिए आहार में जरूरी बदलाव करने चाहिए। मुख्य रूप से धूप में बैठना, पाचन में सुधार करना, आहार में नमक, चीनी कम करना, दूध, बादाम, गोंद जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का आहार में उचित रूप से समावेश करना, यह सभी उपाय दर्द को कम करने में मदद करते हैं। यदि इन सभी उपचारों के बाद भी आपका बॉडी एक दूर नहीं होता तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि ये बेसिक उपचार है, प्राथमिक उपचार है। हर किसी के बॉडी एक के अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसलिए यदि बॉडी एक लंबे समय तक बना रहे तो इसे नजरअंदाज ना करें या इसमें घरेलू उपचार ना करें। यदि आपको इस संबंध में चिकित्सकीय सलाह की आवश्यकता है तो आप ऑनलाइन परामर्श के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो आज हमने बॉडी एक के 5 प्रमुख कारण देखे हैं। प्रमुख कारण है वात, बढ़ती उम्र, कच्चा भोजन, बहुत जागना, ट्रैवलिंग करना, अधिक परिश्रम करना और मानसिक तनाव। यह है इसके प्रमुख कारण। और हमने जो 5 समाधान देखे वो क्या है? तो पहला है स्नेहन यानी अभ्यंग और स्निग्ध पदार्थों का सेवन। दूसरा है स्वेदन। तीसरा उपाय है स्निग्ध आहार का समावेश। चौथा है नियमित व्यायाम और 5वां उपाय है संगीत और योग निद्रा। मुझे यकीन है कि यह जानकारी आपको आपके दैनिक जीवन में जरूर उपयोगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वैज्ञानिक जानकारी को प्राप्त करें और उसका उपयोग करें। हम अपने YouTube चैनल अर्हम आयुर्वेद पर ऐसी उपयोगी विषयों की जानकारी लेकर आपसे हमेशा मिलते रहेंगे। शुभम भवतु। धन्यवाद।